जी रिकॉर्डिंग मैंने ऑन कर दी। देखें, ट्रांसलेशन, सबसे पहले ये समझें आप, ट्रांसलेशन एक स्किल है। ठीक है, दो चीजें होती हैं, एक इंफॉर्मेशन या नॉलेज, और दूसरी चीज होती है स्किल, है ना। तो आप किताबें पढ़ते हैं, आपने नहव की किताबें पढ़ी, इल्मुन नहव की, इल्मुस सर्फ की, है ना, आपने और लिटरेचर की किताबें पढ़ी, है ना, तो वहां से आपको क्या मिला, नॉलेज मिला, इंफॉर्मेशन मिला। ट्रांसलेशन एक स्किल है। स्किल के लिए आपको दो चीजें बहुत जरूरी होती हैं। एक तो आपको उसकी बेसिक्स पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कोई क्रिकेटर बनता है ना, आपने देखा, तो क्रिकेटर बनता है तो वो क्या करता है, अगर उसको बेसिक कवर ड्राइव कैसे खेलना है ना, शॉर्ट बॉल को कैसे पुल करना है, अगर ये चीजें उसको बेसिक नहीं पता हो और वो डायरेक्ट जा करके किसी मैच में उतर जाए, तो वो खेल पाएगा? बताएं जी, नहीं खेल पाएगा, है ना। उसी तरह ट्रांसलेशन जो है एक स्किल है, इसकी बेसिक बेसिक चीजें जो होती हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी ट्रांसलेशन में। सबसे पहली चीज जो जिसकी जरूरत आपको पड़ेगी वो पड़ेगी वर्ड मीनिंग की। ठीक है, आपको वर्ड्स पता होने चाहिए, और दोनों लैंग्वेज में, एक आपका टारगेट लैंग्वेज होता है और एक आपका लैंग्वेज होता है जिससे आप ट्रांसलेट कर रहे हैं। मान लें आप अरबिक से इंग्लिश ट्रांसलेट कर रहे हैं अगर, तो आपको दोनों लैंग्वेज में उस वर्ड की मीनिंग पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे वलदुन है, तो आपको पता होनी चाहिए कि इसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो इसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक दूसरी चीज होती है, वो होती है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की नॉलेज। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की नॉलेज ये बहुत ज्यादा जरूरी है ट्रांसलेशन के लिए। बहुत सारे लोग होते हैं, आपके पास एक सेंटेंस दिया जाएगा, आपको पता होगा कि इस सेंटेंस के अंदर जितने वर्ड हैं उनको इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, या अगर इंग्लिश में वो सेंटेंस है तो आपको पता है कि इन वर्ड्स के अरबिक में क्या माना आते हैं, फिर भी आप उसका सही ट्रांसलेशन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि अरबी का जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस है वो उसका रूल अलग है, इंग्लिश का जो फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हैं उसके रूल्स अलग हैं। क्लियर है? बताएं जी। जी। यस सर। हाँ, तो हमें फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को जानना बहुत जरूरी है कि एक चीज को इंग्लिश में, और फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के अंदर छोटी छोटी चीजें होती हैं जो ट्रांसलेशन में फर्क पैदा करती हैं। वो छोटी चीजें क्या होती हैं, मैं आपको बताऊं। जैसे इसमें मौसूल होता है ना, इसमें मौसूल क्या करता है बताएं, इसमें मौसूल क्या करता है, कोई बताएं। दो जुमलों को जोड़ता है जी, दो सेंटेंसेस को रिलेट करता है। हाँ, दो जुमलों को आपस में रिलेट करता है ना, जैसे अल्लज़ी अल्लती, ये सारी चीज इसमें मौसूल के लिए इस्तेमाल होती है। अब जहाँ पे जुमला मौसिला वाला जुमला हो, तो उसको इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करते हैं तो उसको हम कैसे चेंज करते हैं, है ना, यानी इंग्लिश में उस सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह अगर इंग्लिश में कोई इस तरह का जुमला है, उसको अरबी में जब हम ट्रांसलेट करें तो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होता है। जब हम लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते हैं तो हर लैंग्वेज में एक बात को कहने का तरीका अलग अलग होता है। अरबी में उसी बात को अलग तरीके से हम कहते हैं, इंग्लिश में उसी बात को हम दूसरे तरीके से कहते हैं, है ना। तो इसमें सिर्फ वर्ड को ट्रांसलेट कर देना ट्रांसलेशन नहीं है, बल्कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को समझना बहुत जरूरी है। क्लियर है? बताएं। ठीक है, यस इसी सर। तरह इसमें तफजील का ट्रांसलेशन होता है। अब इसमें तफजील के लिए कहाँ पे हम मच यूज करेंगे, कहाँ पे मोर यूज करेंगे, कहाँ पे मोस्ट यूज करेंगे, है ना। और इंग्लिश में अलग अलग वर्ड आ रहे हैं इसके लिए, कहीं पे मच आ रहा है, कहीं पे मोर आ रहा है, तो कहाँ पे हम इन चीजों को यूज करेंगे। इसी तरह अगर इंग्लिश में मच आ रहा है, कहीं पे मोर आ रहा है, कहीं पे मस्ट आ रहा है, तो हम फिर उसको जब मोस्ट आ रहा है उसको जब हम अरबिक में चेंज करेंगे, है ना, लैंग्वेज ट्रांसलेट करेंगे, तो फिर उसके लिए हम अरबिक में कैसे सेंटेंस यूज करेंगे, इसको जानना बहुत जरूरी है। तो ये जो बुक मैंने आपके सामने रखी है ये बेसिक बुक है बहुत, और हमारा कोर्स भी जो है ये बेसिक ट्रांसलेशन का कोर्स है, जिसमें हम इन्हीं छोटी छोटी चीजों पर पहले फोकस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे इससे। ठीक है, चलो, क्योंकि ये चीजें क्लियर नहीं होती हैं तो आगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आपको वर्ड सारे पता है ना, आपको इंग्लिश भी बहुत अच्छी आती है, आपको अरबी भी आती है, लेकिन आप ट्रांसलेशन में वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये चीजें नहीं नॉलेज में होती हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे दिया, वलदुन, तो वलदुन के माने क्या है, अ बॉय, लेकिन अल वलदू के माने जब आएंगे तो हम क्या कहेंगे, द बॉय। ठीक है, रजुलुन, ये नकेरा है, इसमें नकेरा है, आपको पता है इसमें नकेरा किसे कहते हैं, बताएं, इसमें नकेरा किसे कहते हैं जी। कॉमन।
कॉमन नाउन को, है ना, कॉमन नाउन को, ठीक है। चले, तो उसके लिए क्या आएगा, अ मैन, अर्रजुल, द मैन, ठीक है। तो इसी तरह ये छोटी छोटी चीजें हैं, है ना, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। कहाँ पे आर्टिकल क्या लगेगा, कौन सा आर्टिकल, इंग्लिश में आर्टिकल्स कहते हैं इनको, द एंड, इन चीजों को। तो कौन से आर्टिकल्स कैसे फिट होते हैं उनको जानना जरूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखें, बहुत सारे जुमला इसमिया दिए हुए हैं ना, बहुत सारे जुमला इसमिया। तो अब अल वलदु जालिसन है, जैसे मैं आपसे पूछूं अल उस्ताजु वाकिफुन, क्या अरबी आएगी इसकी, इंग्लिश क्या होगी, अल उस्ताजु वाकिफुन। The teacher is standing. द टीचर इज स्टैंडिंग। Standing. लेकिन अगर हम कहें वक़फ़ल उस्ताजु, क्या होगा ये, Teacher stood up. या हम कहें कानल उस्ताजु वाकिफन, कानल उस्ताजु वाकिफन, क्या होगा इसका। The teacher was stood up. द टीचर वाज स्टूडेंट, बहुत अच्छा। तो अब मुनव्वर खान साहब ये क्या है, इंग्लिश के टीचर हैं, है ना। तो इन्हें ये चीजें पता है कि इसको कैसे, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस को हम कैसे चेंज करते हैं, है ना। और बात तकरीबन एक ही जैसी कही जा रही है लेकिन फॉर्मेशन अलग अलग होगा सेंटेंसेस का, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटे छोटे जुमले दिए हुए हैं, नॉमिनल सेंटेंस, जेंडर एंड नंबर, उनको हम कैसे चेंज करते हैं। जैसे अल वलदु जालिसुन, द बॉय सिटिंग, है ना। अल मुदर्रिस मौजूदुन, द टीचर इज प्रेजेंट। यहाँ पे एम जो है ये किसकी, किसका निशान है, ये मेल का, है ना। और यहाँ पे अल मुदर्रिसतु होता तो हम क्या कहते जी, अल मुदर्रिसतु मौजूदतुन, है ना। अगर लेडी टीचर होती तो अल मुदर्रिसतु होता। अल किताबु जदीदुन, द बुक इज न्यू, ठीक है। अच्छा, अगर हम कहें अरबी में, जैसे एक द बेस्ट फ्रेंड इज बुक, है ना। तो इसको हम अरबी में अगर चेंज करें तो कैसे बोलेंगे, अरबी के, या यूं कहें द बुक इज ए बेस्ट फ्रेंड, तो इसको कैसे कहेंगे अरबी में, बताएं, द बुक इज अ Al बेस्ट फ्रेंड। Al-kitabu हम्म, sadiqun jayyid. ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपने बेस्ट फ्रेंड जब हम कहते हैं तो ये क्या है, बेस्ट क्या है बताएं, क्या है ये, Adjective है सर. एडजेक्टिव है, जी बेस्ट सर. फ्रेंड सुपरलेटिव डिग्री से। सुपरलेटिव डिग्री है, बिल्कुल, है जी ना। सर. ये एडजेक्टिव नहीं है, ये क्या है, सुपरलेटिव डिग्री जी है। तो जब हम इसको अरबी में ट्रांसलेट करते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री को अरबी में ट्रांसलेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, इसमें तफजील का यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, इसमें बताएं, तफसील. इसमें तफजील का, है ना। तो हम क्या कहेंगे, अल किताब अफजलु सदीकी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, है ना, कि हम एक सेंटेंस को दूसरे से में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो कौन सी जगह पर क्या यूज करेंगे, ठीक है। तो आपने, मतलब जुमला आपका सही है, क्या कहा आपने, अल किताबु सदीक. सदीकुन जय्यिद, है ना। जुमला आपका बिल्कुल खराब नहीं, लेकिन ट्रांसलेशन के रूल के एतबार से आपका जुमला जो है वो दुरुस्त नहीं, ठीक है। तो यही फर्क होता है दोनों में। चले, उसके बाद देखें यहाँ पे, जैसे अल किताबु जदीदुन है, द बुक इज न्यू, है ना। अल कलम रखीसुन, द पेन इज चीप। तो ये सब जुमला इसमिया है, जुमला इसमिया, है ना। इसमें जुमला इसमिया किसे कहते हैं, नॉमिनल सेंटेंस नहीं हम डिफिनेशन पूछ रहे हैं आपसे, जुमला इसमिया किसे कहते हैं। which is इसम से शुरू हो. starting from with a noun. हाँ, जो भी जुमला इसम से स्टार्ट होता है ना, जो भी जी। जुमला नाउन से स्टार्ट होता है वो जुमला इसमिया होता है। जैसे हमने कहा जैदुन यकूमु, तो ये कौन सा जुमला होगा, जुमला इसमें जुमला इसमें ये जुमला इसमिया होगा, है ना। और हम कहें यकूमु जैदुन, तो ये कौन सा जुमला हो जाएगा, जुमला. ये जुमला फेलिया हो जाएगा, है ना। बहुत सारे लोग मतलब आपको मैं नहीं कह रहा हूँ लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ये कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं पे अगर जैदुन यकूमु भी पूछ दिया तो वो जुमला फेलिया बोल देते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, जुमला इस्मिया है जो भी इसम से शुरू हो। अल अस्फूर जमीलुन, द स्पैरो इज ब्यूटीफुल। अल असदु नाइमुन, द लाइन इज स्लीपिंग, है ना। अल बिंतु जालिसतुन, द गर्ल इज स्टैंड सिटिंग,
अब इसमें देखें, आप एक चीज देख रहे होंगे, जहां पर भी इसमें फाइल को हम ट्रांसलेट कर रहे हैं, है ना, नाइमुन, जालिसतुन, जालिसुन, ये सब इसमें फाइल है जी। तो उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या यूज हो रहा है, बताएं, सॉरी, क्या यूज हो रहा है उसके लिए? आईएनजी यूज हो रहा है ना, वर्ब प्लस आईएनजी जी, हो जी रहा है। सर। हाँ, तो ये इसी इन्हीं चीजों पे आपको ध्यान रखने की थोड़ी जरूरत है। अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं, ये सब तो हम जानते हैं, बहुत बेसिक है, ठीक है। तो थोड़ा बेसिक से ही हम आगे चलेंगे। चलो, उसके बाद क्या, अल मुदर्रिसतु मौजूदतुन, द लेडी टीचर इज प्रेजेंट, अल कुर्रासतु जदीदतुन, द नोटबुक इज न्यू, है ना। अत्ताविलतु मतीनतुन, इसमें आपको क्या करना है, अगर किसी वर्ड का आपको मीनिंग पता ना हो तो उसको आप क्या करेंगे, मार्क कर लें या अपनी कॉपी में नोट कर लें, कॉपी रखें साथ में, है ना। इसमें अगर कोई वर्ड आपको ऐसा मिले, क्योंकि ट्रांसलेशन में आपको अल्फाज की भी जरूरत पड़ती है और आपको क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस को समझने की भी जरूरत पड़ती है, दोनों चीजों की, ठीक है। अद्दजाजतु जमीलतुन, द hen is beautiful, अल औलादु जालिसून, द बॉयज आर सिटिंग, ठीक है। और इसको उल्टा करें, द बुक आर न्यू, अल कुतुबु जदीदतुन, द पेन्स आर न्यू, अल अक़लामु जदीदतुन, है ना। उसके बाद क्या है, द स्पैरो, स्पैरोज आर ब्यूटीफुल, अल आसाफिरु जमीलतुन, ठीक है। आपको पता है कि जब हम जमा मुकस्सर का इस्तेमाल करते हैं तो जमा मुकस्सर किसके हुक्म में होता है, बताएं? वाहिद मुहन्नस के हुक्म में। वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होता है ना। तो फिर उसकी जो सिफत आएगी वो क्या होगी, वाहिद मुअन्नस होगी। लेकिन क्या ये जमा मुकस्सर के हर एक लफ्ज के साथ ये इस्तेमाल होता है, हर जमा मुकस्सर के साथ ये कायदा है, बताएं? नहीं, गैर आकिल को। गैर आकिल के साथ, है ना। इसी वजह से अर्रिजाल जब हम कहेंगे तो वो भी जमा मुकस्सर है, लेकिन वो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में नहीं है, यस सर। ठीक है। द लायंस आर स्लीपिंग, है ना, अल उसुदु नाइमतुन, अल उसुदु नाइमतुन, द गर्ल्स आर सिटिंग, अल बनातु जालिसातुन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सिंपल सेंटेंसेस हैं, बिल्कुल सिंपल। और करने की चीज क्या है कि जहाँ पे इसमें फाइल यूज हो रहा है अरबी में, वहां पे आईएनजी वाला वर्ब आ रहा है ना। इसी तरह अगर उल्टा कर दें तो जहाँ पे आईएनजी वाला वर्ब आ रहा है वहां पे ट्रांसलेशन के लिए इसमें फाइल यूज हो रहा है, या इसमें फाइल की जगह और क्या यूज हो सकता है वहां पे, बताएं? या फेले मुजारे यूज हो सकता है ना, क्योंकि जो जालिसुन है, यस सर। जो जालिसुन है वही यजलिसु है ना, बताएं? जी सर। हाँ, जो जालिसुन है वही यजलिसु है। तो जहाँ पे इसमें फाइल यूज कर रहे हैं हम वहां पे फेल मुजारे भी यूज कर सकते हैं, है ना। अगर हमें जुमला फेलिया बनाना हो, या जुमला इस्मिया में भी कर सकते हैं, ज़ैदुन यजलिसु, है ना। चलें। हम्म, तो ये है इसका जो जरूरी चीजें हैं, बस उसी को हम देखेंगे, बाकी सारी चीजों को देखना जरूरी है। अब यहाँ पे देखें, कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है। मैं आपसे पूछूंगा, है ना, आप बताइएगा कि इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। चलें, यहाँ पे अल उस्ताज मौजूद हूँ, बताएं? द टीचर इज प्रेजेंट। द टीचर इज प्रेजेंट, अल उस्ताज मौजूदुन फिल फस्ल, अतीका आप बताएं, अल उस्ताज मौजूदुन फिल फस्ल, The teacher is present in classroom. इन इन Class क्लासरूम या इन द क्लासरूम होगा? in the classroom, sir. अल उस्ताज वाकिफुन, Sir, the teacher is standing. द टीचर इज स्टैंडिंग, अल उस्ताज वाकिफुन अमाम अस्सबूरा, The teacher is standing in front of blackboard. चले, उसके लिए बिफोर भी यूज होता है ना शायद जी। यस सर। जी सर जी। ठीक जी। है। अल किताब फी यदिल उस्ताज, The book is in the hand of teacher. अल नहीं किताब सर, गलत। मफ्तूह, हाँ, द यूज नहीं होगा यहाँ पे, है ना। जी सर यूज जी। होगा द, जरूरी नहीं है द का यूज करना। अल किताब मफ्तूह, The book is open. द बुक इज ओपन, है ना। बहुत अच्छा। चलें, अब इसी को इंग्लिश में करते हैं, है ना। इंग्लिश में जी करते हैं।
आप फैजान यूसुफ साहब, आप जरा ध्यान दीजिएगा, है ना। द कॉलेज इज बिग, क्या होगा इसका? द कॉलेज इज बिग। الكلية كبير. फिर से बोलिए। الكلية كبيرة. अल कुल्लियतु كبيرة. कबीरतुन। जी, बहुत अच्छा। द कॉलेज इज इन द सिटी। الكلية آه، في في الحي في सिटी الشهر. के लिए क्या, सिटी के लिए क्या अरबी आती है في बताएं? المدينة. الكلية في المدينة. हाँ, अल कुल्लियतु फिल मदीनती। अगर यहीं पे हम बोलें द कॉलेज वाज इन द सिटी, तो क्या बोलेंगे? इसकी जगह हम كان वाज का यूज करें तो क्या बोलेंगे? كان الكلية في المدينة. कान अल कुल्लियतु फिल मदीना। ठीक है, बहुत अच्छा। द कॉलेज हैज मेनी रूम्स। الكلية لها آه، لها فصل हम्म كثيرة. कसीरा, है ना। यस. और फसल नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हम क्लासरूम नहीं बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं? ओनली रूम्स। तो क्या बोलेंगे? غرفة كثيرة. हाँ, गुरफतुन कसीरा या हुजरतुन कसीरा। ठीक है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? रूम्स है तो क्या बोलेंगे? غرفة حجرة. नहीं नहीं, रूम्स आ रहा है ना, जमा आ रहा है, प्लुरल है, तो क्या Yes. बोलेंगे? غرف. गुरफुन कहेंगे। और अगर हुजरतुन को इस्तेमाल करना है तो क्या बोलेंगे? हुजुरात, है ना। حجرات. हुजुरात। हाँ, हुजुरात कसीरा। Yes. ठीक है। द रूम्स आर बिग। الغرف और الحجرات كبيرة. ठीक है। द कॉलेज हैज अ लाइब्रेरी। الكلية لها مكتبة. अल कुल्लियतु लहा मकतबतुन, है ना। चलिए, बहुत अच्छा। द लाइब्रेरी इज अ बिग। अच्छा, इसी को उल्टा बोलना हो, हमें बोलना हो द लाइब्रेरी इज इन अ कॉलेज, द लाइब्रेरी इन द कॉलेज, तो हम क्या बोलेंगे? द المكتبة. लाइब्रेरी इन द कॉलेज। المكتبة في الكلية. अल मकतबतु في الكلية. बिल्कुल ये थी। ठीक है। द लाइब्रेरी इज बिग। المكتبة كبيرة. अल मकतबतु كبيرة. कबीरतुन। ठीक है ना। और अगर हमें ये कहना हो कि माई रूम इन दिस कॉलेज, माई रूम इज इन दिस कॉलेज, तो क्या बोलेंगे? غرفتي في हम्म, هذا الكلية. फिर से बोलिए। गुरफती फी هذا الكلية. हाजल कुल्लिया, सही है। في हाजिही, है ना, क्या في बोलेंगे? هذه हाँ, في هذه الكلية. ठीक है, फी हाजिहिल कुल्लिया। ठीक है, चलिए। देयर आर मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी। देयर आर मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, मुनव्वर खान साहब आप बनाए। देयर आर मेनी बुक्स इन द लाइब्रेरी, क्या कहेंगे इसे? फिल मकतबती कुतुबुन कसीरतुन। फिल मकतबती, है ना। और अगर हमें कहना हो कि देयर आर मेनी बुक्स इन दिस लाइब्रेरी, तो क्या कहेंगे? फी हाजिहिल मकतबती कुतुबुन कसीरतुन। और अगर हम इसको ऐसे क्यों नहीं कह सकते कि अल कुतुब कसीरतुन फी हादिल मकतबा, ऐसे क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सर कह वो सकते हैं ऐसे। अल कुतुब कसीरतुन फी हाजिहिल मकतबा, ये सर कह सकते हैं। कह सकते हैं। और ये कह सकते हैं कुतुबुन कसीरा फी हादिल मकतबा। कुतुबुन कसीरतुन फी हाजिहिल मकतबा। नहीं सर, आई थिंक ऐसा नहीं कह सकते, हाँ, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि जो मुब्तदा होता है तो मारिफा होता है, जी, और यहाँ बहुत पर अच्छा। नकीरा हाँ। बना दिया। हम्म और फी हादिल, और ये भी एक कायदा है ना, जैसे हम कहते हैं क्या, कि मेरे पास, है ना, आई हैव 10 रुपीज, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे या अरबिक में? आई हैव 10 रुपीज इंदी इन दी
रूपी के लिए क्या आता है जी अरबिक में? कोई बताएं क्या आता है रूपीस के लिए? रूबियतिन। रोबिया। जी। हिंदी हिंदी? हम्म, अशरतु रूबियतिन। अशरतु रूबियतिन। रोबियत। ठीक है, और हम इसको अपोजिट का हम कहें अशरतु रोबियतिन हिंदी, तो ये जुमला दुरुस्त होगा? अशरतु रोबियतिन हिंदी यस सर, आई थिंक दुरुस्त होगा। दुरुस्त होगा। ठीक है, और कोई बताएं? कोई और बताएं? ठीक है, ये जुमला दुरुस्त नहीं होगा, है ना? ये जुमला दुरुस्त नहीं होगा। क्यों नहीं दुरुस्त होगा? क्योंकि नहव का एक कायदा है ना, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस पे बात आ गई। क्या है नहव का कायदा? कि अगर खबर क्या हो, ज़र्फ हो, खबर क्या हो, ज़र्फ हो या जार जार। मजरूर हो, है ना? जी सर। और जी सर। मुब्तदा क्या हो, मुब्तदा क्या हो उसका? नकेरा हो, है ना? जी। मुब्तदा क्या हो उसका? नकेरा हो। ठीक है, तो फिर क्या होगा, खबर क्या होगी? बताएं। मुकद्दम होगी सर। खबर मुकद्दम हो जाती है ना, तो क्या कहेंगे? आइंदी अशरतु रुबियत। ठीक है, जी। चलो। तो बस बात वहीं पे आ जाती है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस के ऊपर, और कोई बात नहीं है। तो बस यही समझना जरूरी होता है। अब जितने कवायद आपने पढ़े हैं वो सब लागू होते हैं इसमें भी। ठीक है, चलें। अब यहाँ पे एक सेंटेंस, देयर आर द स्कूल हैज अ प्ले ग्राउंड, इसे क्या कहेंगे अरबिक में? द स्कूल हैज अ प्ले ग्राउंड। दर फिल्म दरसती जी। मलाबत। मलाबुन, है ना? मलाबुन। ठीक है, फिल जी। मदरसती मलाबुन। मलाब। बहुत अच्छा। द प्ले ग्राउंड इज बिग। बिग। अल मलाबु कबीरुन। अल मलाबु कबीरुन, है ना? और कहेंगे द रूम इज बिग एंड ब्यूटीफुल, तो क्या कहेंगे? अल हुजरतु जी। कबीरतुन व जमीलतुन। व जमीलतुन। द स्कूल हैज अ रूम फॉर टीचर। फिल मदरसती जी। फिल मदरसती हुजरतुन हम्म। लिल असातिज़ती। ऐसे भी कह सकते हैं, और इसको और बेहतर करके हम ये भी कह सकते हैं कि फिल मदरसती हुजरतुन खासतुन लिल असातिदती, है ना? जी। जी सर। हाँ, तो वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होता है, हुजरतुन खासतुन लिल असातिदती। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं, है ना, जिसपे फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस और ट्रांसलेशन को और बेहतर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आप जबान के नेचर से, किसी भी लैंग्वेज के नेचर से जितना करीब होंगे वो ट्रांसलेशन उतना खूबसूरत लगेगा, है ना? जी सर। हाँ, क्योंकि जब हम अरबी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो अरबी का जो नेचर है, लैंग्वेज का नेचर, उस नेचर से हम जितना करीब हो, उर्दू में हम किसी चीज को ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उर्दू में, उर्दू का जो नेचर है, जो बोलने का तरीका है, उर्दू का जो उस्लूब है, उस उस्लूब के हम जितना करीब होंगे ट्रांसलेट करने के लिए, हमारा ट्रांसलेशन उतना ज्यादा बेहतर बनेगा। ठीक है, तो ये हर लैंग्वेज में होता है। अगर हम इंग्लिश में कर रहे हैं, अब जैसे क्या है, एक इंग्लिश में कोई मुहावरा होता है, एडम्स होते हैं ना, या अरबी में मान लें कोई ज़रबुल अमसाल है, तो उसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करना जरूरी नहीं हमारे लिए। ठीक है, अगर इंग्लिश में उसका कोई उसी तरह का कोई ज़रबुल अमसाल मौजूद है, तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, उस ज़रबुल अमसाल को यूज करेंगे ट्रांसलेशन के लिए। हम वर्ड का ट्रांसलेशन नहीं करेंगे उसमें। ठीक है जी। जी तो सर। ट्रांसलेशन में ख्यालात को क्या किया जाता है, अगर इसको हम अपनी ज़बान में बोलें, तो ख्यालात को ट्रांसलेशन में क्या किया जाता है, जबान दी जाती है ना? ख्यालात को जबान दी जाती है, वर्ड्स को वर्ड टू वर्ड बिल्कुल करना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे बहुत सारे, जैसे इब्नुल मुकफ्फा ने ट्रांसलेट किया, तो इब्नुल मुकफ्फा ने किससे ट्रांसलेट किया था, बताएं? कौन सी किताब किया था? जी, इब्नुल मुकफ्फा की किताब है ना, कलीला दिमना, नाम सुना होगा आप लोगों ने, कलीला व दिमना, है ना? तो ये उसने किससे ट्रांसलेट किया था, किस लैंग्वेज से? ये अरबी में उसने लिखा, लेकिन वो असल में किस जबान में थी उससे पहले? फारसी में, है ना? और फारसी से भी पहले किस जबान में थी ये किताब? संस्कृत में। संस्कृत में किस नाम से थी? पंच तंत्र के नाम से। ठीक है,
तो अब इस किताब को पहले संस्कृत से फारसी में किया गया, फिर फारसी से उसने अरबी में किया। लेकिन अरबी पढ़ने वाले जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि इसको पढ़ने के बाद लगता ही नहीं कि ये ट्रांसलेशन है, क्योंकि उसने बिल्कुल अरबी का जो नेचर है उस नेचर में उसने अल्फाज को ट्रांसलेट किया है। ठीक है। जी तो ट्रांसलेशन में किस चीज़ का ख्याल रखा जाता है कि हम जिस जबान में लिख रहे हैं उस जबान में उस बात को कैसे अदा किया जाता है, कैसे बोला जाता है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। चलो, बहुत अच्छा। हम्म। अब देखें यहाँ पे जैसे प्रोनाउंस को हम कैसे ट्रांसलेट करें, द नॉमिनेटिव प्रोनाउंस है ना। तो नॉमिनेटिव प्रोनाउंस किसको कहते हैं? अद्दमाइरुल मुनफसिला को, अद्दमाइर अल मुनफसिला को। ठीक है, नॉमिनेटिव प्रोनाउंस कहते हैं, है ना। आपको पता है कि जमायर की कितनी किस्में होती हैं? मुनफसिल होता है और क्या होता है? जमीर मुत्तस मुत्तसिल होती है ना। हाँ, जमीर मुत्तसिल होती है। अब फिर उसकी अलग अलग हालतें होती हैं, अब उतने डिटेल्स में हमें जाना जरूरी नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा, किताबी, किताबी की जो जमीर है ये कौन सी जमीर है? किताबी, मेरी किताब, कौन सी जमीर है ये? ज़मीर मजरूर। बताएं। जमीर मुत्तसिल है या मुनफसिल है? मजरूर। मुत्तसिल मुत्तसिल है या मुनफसिल है जी? मुत्तसिल मुत्तसिल है है। ना। हाँ, ठीक है। अच्छा, तलब तू, तलब तू के अंदर जो जमीर है ये कौन सी जमीर है? ज़मीर मुत्तसिल है। जमीर मुत्तसिल है ना। और ये जमीर कौन सी है? मरफू है। जी ठीक है। सर। हाँ। अच्छा, इय्याका जो है, इय्याका नअबुदु, ये कौन सी जमीर है? ضمير منفصل जमीर मुनफसिल, और किस हालत में है ये? मंसूब हालत मंसूब। हाँ, हालत नसबी में है ना। जी तो ये मंसूब है। ठीक है, बहुत अच्छा। चलें, तो यहाँ पे जमीर के लिए हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं? आपको पता है इंग्लिश में जमीर के लिए क्या अल्फाज आते हैं? ही, शी, है ना। उसके बाद यू यूज होता है ना। और उसके बाद क्या यूज होता है? दे यूज होता है ना। चलो, हुआ वलदुन, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, है ना। वलदुन जब हमने कहा तो ही इज अ, और हम कहें हुवल वलदु तो क्या होगा? हुवल वलदु तो क्या होगा? बताएं, हुवल वलदु क्या होगा? he is the boy okay हाँ, क्योंकि ये जुमला मुकम्मल नहीं है, ये जुमला मुकम्मल नहीं है ना। जब हम कहेंगे हुवल वलदू तो फिर हमें आगे कोई ना कोई जुमला बताना पड़ेगा, क्योंकि अल वलदू जब हमने कह दिया हुवल वलदू तो ये क्या हो गया कि अब अल वलदू की हमें सिफत लानी पड़ेगी, है ना, या उसकी खबर लानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, कि यही है वो लड़का जो, ये मतलब हो गया ना इसका। जब हमने कहा हुवल वलदू तो को उर्दू में हम कैसे बोलेंगे? यही वो लड़का है जो क्या करता है? तुम्हारे घर पे पत्थर फेंकता है ना, तुम्हारी खिड़कियां तोड़ता है। ठीक है। तो ये हुवल वलदू का क्या मतलब हुआ? यही है वो लड़का जो। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट, जैसे हमने कहा हुवल वलदू अल्लदी यलअबु, है ना, अल्लदी यलअबु, तो फिर क्या कहेंगे? अमामा अल्लदी यलअबु अमामल मस्जिद मान लें। ठीक है। तो हम क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? बताएं, कैसे करेंगे इसको? दिस इज द बॉय हु प्ले हम्म क्रिकेट इन फ्रंट ऑफ हम्म, द मॉस्क। हाँ, दिस इज द बॉय, है ना, हुवल वलदु, दिस इज द बॉय। ठीक है, अल्लदी यलअबु, फिर आगे क्या आ जाएगा? द बॉय के बाद क्या आ जाएगा? who हु बताएं, हु अल्लदी क्या आ जाएगा? हु who इज प्लेइंग इन फ्रंट ऑफ द who is मस्जिद। हाँ, ठीक है। तो यही होता है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस का मतलब, है ना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? हुवल वलदु अल्लदी यलअबु, बिल्कुल सेंस बदल गया इसका जब हमने अल वलद बोल दिया। ठीक है, जमीर के साथ जब हमने मारिफा ले आया तो इसका सेंस बदल गया ना जुमले का। बताएं। जी हाँ, सर तो ये, who is playing और who plays भी तो हो सकता है ना who plays हाँ, हु प्लेस भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हु प्लेस। ठीक है। तो हुआ वलदुन, ये क्या हो गया? ही इज अ बॉय। हुआ रजुलुन, ही इज अ मैन। हुम औलादुन, दे आर बॉयज। ठीक है। तो अब हम ये सब आपको पता है, बस हमें ये बताना था
कि किस तरह से फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस चेंज होता है मारफा नकेरा के एतबार से, है ना, किस तरह कोई जुमला जो है वो मौसूला बन जाता है अचानक से। ठीक है, तो बस यही है। और ज़मीरें आपको पता है क्या इस्तेमाल होती हैं, हुआ ही हुम, है ना, ये हुमा हुन्ना, ये सब आपको पता है ना, कि मैं ऐसा तो नहीं कर रहा हूँ कि आपके साथ ज्यादती कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है आपको पता है और आप बोले कि ये तो बता ही नहीं रहे, ऐसा तो नहीं है। नहीं सर सर। ठीक है, चले। अब देखें यहाँ पे क्या आ गया, ज़माइरुल मुत्तसिला। अब इसका अंदाज बदल जाएगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में फिर अंदाज इसका बदल जाएगा। द बॉयज बुक इज ऑन द टेबल, द बॉयज बुक इज ऑन द टेबल, किताबुल वलदी अल ताबिलती, है ना, किताबुहु जदीदुन, हिज बुक इज न्यू, हिज बुक इज न्यू। तो आपको पता है कि इंग्लिश में जब जमीर, कोई भी जमीर इजाफत के वाली आती है तो इंग्लिश में क्या यूज होता है, हिज यूज होता है ना। और वही अगर हम क्या करें, उसको मफूल के लिए इस्तेमाल करें तो वो जमीर क्या बन जाएगी, बताएं। जमीर क्या होगी, ही की जमीर क्या होगी अगर मफूल बन रहा हो तो, हिम। हिम हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने कहा राअइतुहु, मैंने उसको देखा। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में फिर क्या कहेंगे, आई सॉ हिम। आई सॉ हिम आ जाएगा वहां पे, है ना, जी आई सर। सॉ हिम। ठीक है, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, है ना। तो आपको पता है ही होता है, ही किसके लिए आता है, जब हम मरफू जमीर का इस्तेमाल करते हैं तो ही आ जाता है। लेकिन जब हम इजाफत वाली यानी मजरूर जमीर का इस्तेमाल करते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, हिज आ जाता है ना। और जब हम मंसूब जमीर का इस्तेमाल करते हैं यानी मफूल बनता है, जब जमीर मफूल बनती है जब जमीर, तो वहां पे क्या आ जाता है, हिम। आ जाता है। ठीक है, सेम चीजें सबके साथ होती हैं। ठीक है, हाँ सबके साथ। जैसे दे था तो दे से क्या बन जाता है, दे से बताएं, अगर मंसूब होगा तो क्या बन जाएगा, देम। दे से देम बन जाएगा, है ना। और अगर ये मजरूर के लिए यूज होगा तो क्या बन जाएगा, देयर, देयर्स। देयर बन जाएगा, ये देयर या देयर्स बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह जमीरें बदलती हैं, है ना। अगर जमीर मरफू है तो आपको पता है वो क्या आएगा, जमीर मंसूब होगा तो क्या आएगा, जमीर मजरूर होगा तो क्या आएगा। ठीक है, क्लियर है ये बताएं। जी सर। आपका तो होगा क्योंकि आप इंग्लिश ही पढ़ाते हैं, तो आपका तो ये क्लियर होगा मामला। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं और ट्रांसलेशन गलत करके आते हैं एग्जाम वगैरह में। ठीक है, तो ये चीजें जाननी जरूरी हैं। ठीक, किताबुहु मफ्तूहुन, ही इज अ प्रोफेसर, तो हम क्या कहेंगे, हुआ उस्ताजुन, है ना। ठीक है, इन हिज हैंड इज अ लाइटर, तो लाइटर को अरबी में क्या कहते हैं, वल्लाअतुन। अब मुझे उम्मीद है कि आपके लिए वर्ड नया होगा, ऐसा है, बताएं। यस सर। हम्म, जी। जी तो सर। तो अब इस वर्ड को आप क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे क्योंकि आपके लिए नया है। तो ट्रांसलेशन में बहुत ज़रूरी होता है कि आपको कितनी वोकेबलरी आती है। ठीक है, अब वोकैब को दो तरीके होते हैं, एक वो होता है जो वोकैब को रटता है बैठ करके, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा रट रहे हैं बैठ करके। ठीक है, तो रटने वाले जो लोग होते हैं ना, वो 3 दिन के बाद भूल जाते हैं उसको। तो वोकैब याद कैसे रहते हैं, यूज करने से। आप जिन अल्फाज को यूज करते हैं वो आपके जहन में जिंदा रहते हैं, वरना फिर वो क्या होते हैं, मर जाते हैं वो अल्फाज। ठीक है, तो सेम सिचुएशन हर लैंग्वेज में, अरबिक में भी वही है। अगर आप इसको यूज करते रहेंगे तो ये जिंदा रहेंगे, रटने से, रटना ठीक है याद करने के लिए वक्ती तौर पे, ठीक है, लेकिन आप उस पे बिल्कुल एतमाद करके नहीं रह सकते हैं कि हमने रट लिया तो अब हमें जिंदगी भर याद रहेगा, है ना। चलें, अब क्या है, हिज लाइटर इज एक्सपेंसिव, है ना। तो एक्सपेंसिव के लिए क्या वर्ड आया, गालियतुन, वल्लाअतुहु, वल्लाअतु हिज लाइटर, वल्लाअतुहु गालियतुन, हिज लाइटर इज एक्सपेंसिव। ठीक है, चलो। उसके बाद क्या है, दिस इज द गर्ल्स नोटबुक, हादिही कुर्रासतुल बिंत, हादिही, दिस, ठीक है, कुर्रासतुल बिंत, द गर्ल्स नोटबुक, है ना, कुर्रासतुल बिंत। चलो, अब यहाँ पे देखें, कलम के फी, कलम की फी यदी, है ना, क्या कहा इसे, योर पेन इज इन माई हैंड, योर पेन इज इन माई हैंड, कलम की फी यदी, है ना, कलम की फी यदी। ठीक, चलिए।
हल अक़लामुकुन्न फिल हक़ाइब, तो हक़ाइब का माना क्या हुआ, बताएं। हक़ाइब का माना बैग। बैग्स। इसका वाहिद क्या आता है, हक़ाइब का वाहिद हकीबा। हक़ीबतुन, है ना, हक़ीबतुन। चलें, सय्यारती अमामल मकतब, ठीक है। तो मकतब का माना क्या होता है, ऑफिस। माई कार इज इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस, माई कार इज इन फ्रंट ऑफ द ऑफिस, ठीक है। चलिए, तो ये हमने देखा कि ज़मीर को किस तरह से हम तब्दील करते हैं, कैसे वो हालत रफ़ी में होती है, कैसे वो हालत नसबी में होती है, और कैसे वो हालत जर्री में चेंज हो जाती है। जैसे यहाँ पे हादी हादा किताबहु मा हादा फी यदी, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे इंग्लिश में, बताएं। हादा किताबहु मा हादा, हादा किताबहु, तो क्या कहेंगे इसे इंग्लिश में This is जी। his This this is his book. हाँ, हाँ, दिस इज हिज बुक, है ना, दिस इज जी हिज बुक, जी। ठीक है। हादिही मजल्लती फी यदी, क्या कहेंगे, हाँ हादिही मजल्लती फी यदी। सर, ये इसका इंग्लिश वर्ड नहीं पता, इसको क्या। मजल्लतुन, मजल्लतुन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, magazine. मैगजीन्स कहते हैं, ठीक है। और एक और वर्ड यूज होता है जरीदतुन, जरीदतुन को क्या कहते हैं इंग्लिश में, Journal. जरीदतुन, जरीदतुन जमा जराइद, क्या कहते हैं इसको, न्यूज़पेपर्स, क्या कहते हैं, न्यूज़पेपर, ठीक है। उसको तो जरीदतुन का माना होता है न्यूज़पेपर, और मजल्लतुन का माना क्या होता है, मैगजीन्स, है सर ना। सुहब भी कहते हैं ना शायद उसको। सुहब भी कहते हैं, सहीफतुन जमा सुहब भी कहते हैं, ठीक है। और जरीदा भी कहते हैं, दोनों ही कहते हैं, है ना। यस। चलें, तो मजल्ला, अच्छा इसमें क्या डिफरेंस होता है जरीदा और मजल्ला में, क्या डिफरेंस होता है। मजल्ला मतलब जिसको इंग्लिश में आप मैगजीन कहते हैं, तो मैगजीन और एक न्यूज़पेपर में क्या डिफरेंस होता है। न्यूज़पेपर सर रोजाना शायद छपाया जाता है और वो शायद वीकली नहीं, शायद। बहुत सारे न्यूज़पेपर भी वीकली होते हैं, जैसे एक पहले उर्दू में निकला करता था एक नई दुनिया के नाम से, तो वो वीकली था वो। देखिए, जो मैगजीन्स होती हैं वो मैगजीन्स किसी खास टॉपिक पर हुआ करती हैं, जैसे आप बिजनेस मैगजीन होती है ना, स्पोर्ट्स मैगजीन होती है, तो उसका एक खास फील्ड होता है। लिटरेरी मैगजीन होती है जिसको हम मजल्ला अल अदबिया कहते हैं, है ना, यस। ठीक है। तो मैगजीन जो होती है, कोई भी मैगजीन, फैशन मैगजीन होती है ना जी, जी वाली। जी। तो मैगजीन जो भी होता है उसका एक टॉपिक होता है, ठीक है। लेकिन जो जरीदा होता है यानी न्यूज़पेपर, उसका कोई टॉपिक, वो उसमें न्यूज़ दी जाती है हमें, बस कुछ आर्टिकल्स होंगे, कुछ न्यूज़ होंगे, उसका कोई खास वो जोन नहीं होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस है दोनों में। चलें, खैर, हादिही मजल्लती फी यदी, इसको क्या कहेंगे इंग्लिश में, My this magazine is in my hand. फिर से बोलिए। My this magazine हम्म is in my hand. हम्म, ठीक है, बहुत अच्छा। माई दिस मैगजीन इज In इन my hand. इन माई हैंड, है ना। तो यहाँ पे मुझे बस यही दिखाना था, हादिही मजल्लती को आप कैसे ट्रांसलेट करते हैं। अगर इसको उर्दू में करें तो क्या कहेंगे, कोई आप नहीं बताइएगा, क्या, मुनव्वर साहब आप नहीं बताएंगे, कोई और बताएं, आतिका आप बताएं, इसको उर्दू में क्या कहेंगे, हादिही मजल्लती। सर, मेरी ये मैगजीन मेरे हाथ में, मेरी ये मैगजीन हम्म, मेरे हाथ में। जी, बहुत अच्छा। और अगर हम फी यदी हटा दें तो फिर इसको कैसे, हादिही मजल्लती, फिर इसका फॉर्मेशन चेंज हो जाएगा, है ना। तो फिर इसको कैसे कहेंगे अतीका, इंग्लिश में कैसे कहेंगे, हादिही मजल्लती, तो क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में। सर, दिस इज माय मैगजीन। हाँ, फिर सर, इसका फॉर्मेशन, दिस दिस इज माई मैगजीन, है ना, फिर इसका जी फॉर्मेशन सेंटेंस का चेंज हो जाएगा। लेकिन जब हम इसको पूरा बताएंगे तो क्या कहेंगे, माई दिस मैगजीन इन माई हैंड, ठीक है। तो बस यही आपको मैं आज, मतलब इसी की तरफ जानते आप लोग सब हैं, बस तवज्जो दिलाना चाह रहा हूँ। माजालिका, माजालिका क्या होगा, व्हाट्स दैट। व्हाट इज दैट, है ना।
मादालिका फी जैबिक, इसको क्या कहेंगे अतीका? मादालिका फी जैबिक। बताएं क्या कहेंगे? मादालिका फी जैबिक। जी, एम आई ऑडिबल? जी, कोई बताएं। जय पॉकेट को कहेंगे सर। हाँ, जई पॉकेट को कहते हैं। इसकी जमा क्या आती है? सर हमें मालूम नहीं है। जियू, यू है ना? क्या होती है? जियू। ठीक है, इसको करें इंग्लिश में क्या कहेंगे? व्हाट्स दैट इन योर पॉकेट। व्हाट इज दैट इन योर इन पॉकेट। पॉकेट। तो आगे का ज़ालिका मिंदीलुन फी जैबी, इसको क्या कहेंगे? जी, सर मंदिल हैंकी को कहते हैं इसको। हाँ, मिंदील कहते हैं रुमाल को, हैंकी को कहते हैं। ठीक है, बताएं। जी, दैट इज हैंकी इन माय पॉकेट। देखिए यहाँ पे मतलब सेंटेंस आपने बिल्कुल सही कहा, दैट इज हैंकी इन माय पॉकेट। लेकिन आप एक जरा गौर करें कि जब हम अपने पॉकेट की बात कर रहे हैं तो वो करीब है या दूर है? करीब है सर। करीब है। तो जब हम करीब के लिए इंग्लिश में बोलते हैं तो हम दैट यूज करते हैं या दिस यूज करते हैं? दिस सर। दिस यूज करते हैं। तो हम इसको, वही मैं कह रहा हूँ कि हर लैंग्वेज का क्या होता है, अपना एक क्या होता है उसका, अपनी एक जबान होती है। तो हम इसको दिस करके भी बोल सकते हैं। आपका सेंटेंस गलत नहीं है, बिल्कुल सही है ट्रांसलेशन के एतबार से, लेकिन बेहतर करने के लिए हम इसको दिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, जी जी दिस का सर। भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह मनफी गुरफती ही, इसको फैजान साहब क्या बोलेंगे? मनफी गुरफती ही। हु इज इन द क्लास, गुरफा क्लास को नहीं बोलते हैं। हु इज इन द रूम, हाँ, हु इज, इन इन हिज द रूम। हु, फिर गुरफती ही, हाँ, हु इज हु इज इन इन हिज रूम, इन हिज हिज रूम। रूम। हाँ, हु इज इन हिज रूम, है ना? हु इज इन हिज रूम। फी गुरफतिही सदीकुहु, क्या कहेंगे? फी गुरफतिही सदीकुहु को फैजान साहब आप बताएं। इन हिज रूम, हम्म, हिज फ्रेंड इज इन हिज रूम। बिल्कुल सही है ना? फ्रेंड, क्योंकि, हाँ, क्योंकि यस, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में क्या होता है, इन हिज रूम कब आएगा? बाद में आएगा, लास्ट में आएगा, है ना? तो हम पहले क्या कहेंगे? हिज फ्रेंड इन हिज रूम। बिल्कुल सही, है ना? हालांकि कोई अगर वर्ड टू वर्ड इसका ट्रांसलेट करने बैठ जाए तो वो क्या कहेगा? वो यही कहेगा इन हिज रूम हिज फ्रेंड, लेकिन ये सेंटेंस दुरुस्त होगा? नहीं होगा। हिज फ्रेंड इज इन हिज रूम, हिज फ्रेंड इज इन हिज रूम। ठीक है, बहुत अच्छा। मादा फी यदीहा, इसको क्या कहेंगे? अतीका आप बताएं। मादा फी यदीहा। व्हाट इज इन हर हैंड सर। व्हाट इज इन इन हर हर। हैंड। फिर आगे का फी यदीहा मजल्लतुहा, क्या कहेंगे इसको? इन मैगजीन इज इन हर हैंड। क्या कहेंगे? A magazine is in her hand. मजल्लतुहा, क्या कहेंगे उसको? Sir, her magazine is in her hand. Her हाँ, magazine is in her hand. हाँ, हर मैगजीन, है ना? हर मैगजीन, हर जी मैगजीन इज इन हर in हैंड। जी ठीक है, बहुत अच्छा। चले, यहाँ पे जरा इंग्लिश में भी देख लेते हैं, है ना? क्या लिखा हुआ है? हु आर यू? आई एम श्याम, आई एम देयर कुक। आई एम श्याम, आई एम देयर कुक। मुनव्वर साहब आप बताएं इसको क्या कहेंगे अरबिक में? आई एम श्याम, आई एम देयर, आप आई एम मुनव्वर, ठीक है, आई एम जी, देयर टीचर। बताएं, आई एम देयर टीचर, आई एम मुनव्वर, आई एम देयर टीचर, क्या कहेंगे? अना उस्ताज, अना उस्ताजुहु, पहले या कहेंगे अना उस्ताजुहुम। अना उस्तादुहुम, क्योंकि देयर है ना, आई जी, एम देयर टीचर, अना उस्तादुहुम। ठीक है, और कहेंगे आई वाज देयर टीचर, तो क्या कहेंगे? आई वाज देयर टीचर, तो क्या कहेंगे? आई वाज देयर टीचर सर। हाँ, कुंत
कुंतु उस्ताज़ुहुम, सॉरी, कुंतु उस्ताज़हुम। उस्तादहुम, है ना, कुंतु उस्तादहुम। ठीक है, और लोगों को भी समझ में आया ना सेंटेंस? बताएं अतिका। कुंतु उस्तादहुम, है ना। चलें। हम्म यहाँ पे लिखा हुआ है शी इज रोमिला, शी इज देयर मेड सर्वेंट, है ना, शी इज देयर मेड सर्वेंट। इसको कैसे करेंगे फैजान साहब? ये रोमीला शी इज देयर मेड सर्वेंट। हिय खादिमतु दियर, हिय खादिमतुहुम। फिर से करिए, क्या कहेंगे? हिय, हिय खादिमतुहुम। हाँ, हिय खादिमतुहुम। बहुत अच्छा, हिय खादिमतुहुम। चलें, बहुत अच्छा। हम्म अच्छा, इसको कैसे करेंगे? हावर हाउस इज इन मुनीरका। अतीका, इसको कैसे करेंगे? हावर हाउस इज इन मुनीरका। मुनीरका की जगह आप इलाहाबाद कह सकती हैं। बैतुना हम्म फिर ऐसा इलाहाबाद को इलाहाबाद ही कहेंगे। इलाहाबाद ही कहते हैं। फी बैतुना फी इलाहाबाद, इलाहाबाद। बैतुना फी इलाहाबाद होगा, है ना, बाद है, क्योंकि इलाहाबाद क्या होगा बताएं? मुनसरिफ नहीं होगा, गैर मुनसरिफ होगा। क्यों गैर मुनसरिफ होगा? उनके शहर का नाम। है ना, नाम है, ठीक है, गैर मुनसरिफ। चलो, इलाहाबाद। तो ये हमने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस में कैसे कैसे चेंजिंग आती है और क्या क्या आती है। ठीक है, अब ये सब देखें, ये सब क्या है, व्हाट्स मीनिंग है, अगर आपको ना पता हो तो देख लीजिएगा यहाँ पे। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना, ओके सर। आज यहीं तक। अच्छा, ये बताएं, क्लास में कुछ फायदा हुआ? जी, जी जी सर। सर।